एक होम मेकर्स का काम बहुत बड़ा होता है। हमें खाना पकाना, क्लीनिंग, डेकोरेशन, बजट, इन सब की जिम्मेदारी के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों की देखभाल और उनसे जुड़ी सभी चीज़ों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। हेलो एंड नमस्ते, अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मार्च का मंथ आते ही बच्चों का एग्ज़ाम का प्रेशर और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चे तो मौज मस्ती में लग जाते हैं, पर हम मॉम्स को अपने शेड्यूल में एक और नया काम ऐड करना होता है, जो कि है उनके बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज़ करना, पुरानी बुक्स और कॉपीज़ को वहाँ से हटाना और कैबिनेट में नई स्पेस बनाना। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद बच्चों के रूम की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जिनके घरों में बच्चों ने पेपर दिए होंगे वो मॉम्स मुझसे रिलेट कर सकती हैं। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ स्टेशनरी और पेपर्स ही नज़र आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम मॉम्स भी उतना ध्यान नहीं देती, उनको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और उनके कमरे को ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते। इस वजह से ये सारा फैल जाता है। इसी वजह से मैंने भी यहाँ की साफ़ सफाई बहुत दिनों से नहीं किया था, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जिसे मुझे आज हटाना है, क्योंकि अब सेशन कंप्लीट हो गए हैं, बच्चों के नए क्लास शुरू हो जाएंगे और नई बुक्स और कॉपीज़ आएंगी, तो उन्हें भी सेट करना होगा। तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम उस जगह की साफ़ सफाई कर दें। जो चीज़ें यूज़ की नहीं रह गई हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और जो चीज़ें काम आएंगी उन्हें आप संभाल कर रख दीजिए। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, आप जल्दबाजी में इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का काम हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स मुझे देखने होते हैं कि यहाँ पे कौन से काम आ जाएंगे बाद में भी। तो इसलिए दिन में अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप रात को इसे कर लें। तो मैंने इस काम को रात के लिए अपना शेड्यूल करके रखा हुआ था कि मैं रात को ही इसे साफ़ सफाई करूँगी। तो कुछ यहाँ वर्कशीट निकले जो जीके के हैं, जो हो सकता है आगे वाले क्लास में भी काम आ जाएं, तो इसलिए मैंने इसे संभाल कर रख दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको इस टाइम पे ज़रूर मिलेंगी, तो उसे आप अच्छे से चेक करें, और जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरत की नहीं है उन्हें ही हटाएं, और जो काम की लग रही हैं उन्हें आप ज़रूर रख दें। जैसे पुरानी नोटबुक को चेक करना, तो कुछ नोटबुक ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, उसमें एक भी पेज बचे नहीं होते हैं, तो उन्हें हटा दीजिए। और कुछ नोटबुक मुझे यहाँ ऐसे भी मिले जो कि बिल्कुल न्यू थी, तो मैंने उन्हें रख दिया है कि बाद में काम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन काम को करते समय चेक कर लें। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, जैसे जीके की बुक हो गई, स्कूल की पुरानी डायरी है, उसे भी मैंने अभी यहीं पर रख दिया है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इकट्ठे हो गए थे जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे भी मैंने एक जगह पे रख दिया है। अब कैबिनेट के अंदर देख लेते हैं, तो वहाँ भी हर चीज़ फैली हुई थी जिन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके मैंने सभी चीज़ों को यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ भी बहुत सारी नोटबुक ऐसी पड़ी हुई थी जिन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसमें से बहुत सारी कॉपीज़ तो हटा दी, पर एक दो कॉपी मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने उसे रख दिया है। किसी भी कैबिनेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला रूल है कि वहाँ की हर चीज़ को आप बाहर निकाल दीजिए। तो कुछ इसी तरह से मैंने भी यहाँ की हर चीज़ों को निकाला। इस तरह के फोल्डर के अंदर बेटे का वर्कशीट रखा हुआ है, उसे भी बाहर कर दिया, और पिछले साल की जो भी बुक्स थी उसे भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो इस तरह की साफ़ सफाई करते समय बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कई बार तो बहुत बेकार चीज़ें भी निकलती हैं, पर कई बार काम की चीज़ें भी निकल जाती हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें और उसके बाद ही सब चीज़ों को डिस्कार्ड करें। इस कैबिनेट के दो शेल्फ में मेरे बेटे की कॉपीज़ और बुक्स रखी होती हैं, तो मुझे आज इन्हीं को साफ़ करना था, तो मैंने इन दोनों शेल्फ को अच्छे तरीके से खाली कर दिया है। बहुत बार बच्चों की चीज़ें देखकर एहसास होता है कि समय कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बच्चे छोटे होते हैं तो कितनी चीज़ें बनाकर रखते हैं। तो इस तरह से जब मेरा बेटा छोटा था तो उसने कई सारी ड्राइंग की थी। ये ड्राइंग फाइल मैं कभी नहीं फेंक पाती, इसे मैं संभाल कर रख देती हूँ। तो कुछ इस तरह की मेमोरी अपने बच्चों की ज़रूर समेट कर रखिए,
ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप यहाँ से खाली कर दें। इनकी यही सब चीज़ें तो हमें उनकी बचपन की याद दिलाती रहेंगी। कैबिनेट से मैंने सारी चीज़ों को बाहर कर दिया है और ये सबसे सही वक्त होता है जब आप अपने बच्चों के स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज़ करें, डिस्कार्ड करें। ये सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे हम नई बुक्स लेकर आते हैं, तो अगर अच्छे से स्पेस बना होता है तो हम उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती है। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें संभाल कर रखना भी पड़ता है, कुछ ऐसे पिक्चर्स होती हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट में काम आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बुक्स आपके घर में भी हो तो आप उसे संभाल कर रख सकते हैं, ये कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी वर्कशीट्स भी मिली हैं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे यहाँ से हटा दूँगी। और ये वर्कशीट जिस फोल्डर में रखे हुए थे वो बिल्कुल सही कंडीशन में है, तो उसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये कुछ वर्कशीट ऐसे थे जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में काम आ जाए, तो उन्हें मैंने एक फ़ोल्डर में अच्छी तरीके से रख दिया है। अब यहाँ की हर चीज़ों को मैंने कैटेगराइज कर लिया है, किसे हटाना है, किसे फिर से वापस रखना है, इस तरह से मैंने हर चीज़ों को देख लिया है। और अब बारी आती है कैबिनेट को क्लीन करने का, तो मैंने एक डस्टर से इन दोनों कैबिनेट को अच्छे से साफ़ कर दिया है। इस शेल्फ के अंदर मैं लाइनर लगा कर नहीं रखती, क्योंकि बच्चे मैनेज नहीं कर पाते। अगर कोई भी बुक निकालते हैं तो लाइनर भी साथ में खिंच जाता है। इस कैबिनेट के जो बीच वाले 2 शेल्फ हैं उसी में बेटे के बुक्स और कॉपीज़ रखी होती हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को साफ़ किया है। ऊपर वाले में इसका कोई सामान नहीं होता, तो मैंने अभी उसे छोड़ दिया है। साफ़ सफाई के बाद अब बारी आती है कैबिनेट को फिर से ऑर्गेनाइज़ करने की। तो ये वही बुक है जो लास्ट ईयर की हैं, तो मैंने इसे अभी बिल्कुल से नहीं हटाया है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें दे दूँगी, या कई बार घर में खुद ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने एकदम से नहीं हटाया है इसे। पर जो नोटबुक होंगी उसे मैं पूरी तरह से यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि वो लिखी हुई भरी हुई नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सभी वही नोटबुक हैं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। साफ़ सफाई के दौरान जो न्यू नोटबुक मिली थी उसे मैंने इसी कैबिनेट में रख दिया है। और ये कुछ रफ़ नोटबुक हैं जिनमें बहुत सारी पेजेस बची हुई हैं, तो इसे मैंने रख दिया है रफ़ वर्क करने के लिए। ये कुछ प्लेन पेपर्स हैं जो प्रिंटर में काम आते हैं, तो जिसे मैंने एक पेपर बैग में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इस तरह से रखे हुए ईज़िली मिल जाते हैं, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अपने बच्चे के स्टडी डेस्क पे इस तरह का ऑर्गेनाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो ये DIY ऑर्गेनाइज़र है, मैंने सर्फ एक्सेल के बॉक्स से इसे बनाया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये बॉक्स मैंने क्लास 1 में बनाया था। अभी क्लास 6 में आ गया है मेरा बेटा और तब से इसे यूज़ कर रहा है। बस मैं समय समय पे इसके बाहर वाले पेपर को चेंज कर देती हूँ और ये इससे मज़बूत बना रहता है। और ये वाला बॉक्स तो मैंने अपने चैनल पे बनाकर दिखाया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। और इस तरह के काम में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व ज़रूर करें, क्योंकि ये उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता होता है कि उन्हें कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड करनी है। बुक्स और कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब बारी आती है उनकी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो आप देख सकते हैं इस बास्केट में कितनी सारी चीज़ें फैल चुकी हैं। तो इसे एक एक करके मैं साफ़ कर दूँगी और इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे किया है। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले उसे क्लीन ज़रूर कर लें। तो मैंने इस बास्केट को कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर मैं सारे पाउचेज़ और ज्योमेट्री बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। अब इस तरह से जो भी चारों तरफ ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल पाउच फैले हुए थे, मैंने एक बास्केट में रख दिया है। अभी इसे मैं उसी कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी जहाँ पे मैंने अभी थोड़े से बुक्स रखे हुए हैं। और अब बारी है स्टडी डेस्क को ऑर्गेनाइज़ करने की। स्टडी डेस्क के जस्ट नीचे 2 ड्रॉर बने हुए हैं जिसमें डेली के सारे स्टेशनरी रखे होते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। पर कुछ दिनों से इसे ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया है, तो इसकी हालत कुछ इस प्रकार से हो गई है। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉर की सभी चीज़ों को बाहर निकाल दिया।
एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसे क्लीन कर देंगे। तो इस तरह के स्मॉल ब्रश और डस्टबिन काफ़ी काम आ जाते हैं छोटी मोटी सफाई करने के लिए। तो इस तरह का ब्रश आप हैंडी रख सकते हैं, ये बहुत चीज़ों में काम आ जाती है। एक्चुअली मेरे घर में भी रेनोवेशन वर्क हुए थे, उसी दौरान मुझे लगता है कि इस कैबिनेट के अंदर थोड़े से ग्लू गिर गए थे, जिसकी वजह से मैंने इसके लाइनर को भी निकाल दिया था और यहाँ पे काफ़ी दाग इकट्ठे हो गए हैं। तो आज वो मौका भी आ गया जब मैं इसे अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। तो मैंने एक गीले स्पंज में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड ले लिया है और उससे रगड़ कर इसे छुड़ा दूँगी। साफ़ किए हुए ड्रॉर के अंदर लाइनर ज़रूर बिछाएं। तो मैंने इस तरह का लाइनर लिया हुआ है और इसे मैं इसके अंदर बिछा दूँगी। दोनों ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने लाइनर बिछा दिया है। अब जो भी सामान होंगे उसे मैं इसमें सेट कर दूँगी। आपने ड्रॉर डिवाइडर के लिए जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल किया है पहले उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए और यहाँ पे जितनी सामान इकट्ठे हो गए हैं पहले उन्हें अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी ख़राब है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जब हम चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने समय देकर एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा कि किसकी मुझे ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हमारे घर में यूज़ नहीं होंगी। तो बहुत सारे ऐसे पेन, पेंसिल, कलर्स ऐसे निकल जाते हैं जो पूरी तरह से ख़राब हो चुके होते हैं। तो ये सही वक्त है कि आप इसे यहाँ से हटा दें और जो भी आपने डिवाइडर बना कर रखा है उनको उसकी जगह पे रख दें। जब भी आप किसी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करें तो वहाँ पे ड्रॉर डिवाइडर ज़रूर करके रखें। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें, आप घर में पड़ी हुई चीज़ों से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मोबाइल के डब्बों का यूज़ किया हुआ है। ड्रॉर में डिवाइडर यूज़ करने की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और चीज़ें बहुत आसानी से नहीं बिखरती हैं। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आता है और मैं इसे ज़रूर फॉलो करती हूँ। और इस तरह से मैंने थोड़ा एफ़र्ट देकर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया है जो पूरी तरह से ख़राब होकर टूट चुके थे। मैं अपने घर में क्राफ्ट आइटम और स्टेशनरी आइटम को कैसे स्टोर करती हूँ, लेबलिंग करके कैसे रखती हूँ, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर चेक करें। और नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और इस पुराने से ऑर्गेनाइज़र को वॉलपेपर से कवर करके नया लुक दे दिया। तो देखा आपने, थोड़े से क्रिएटिव होकर सोचने से हम पुरानी चीज़ों में नई जान डाल देते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पुराने ऑर्गेनाइज़र में न्यू कवर लगाकर उसे नया बना सकते हैं। और अब बारी आती है स्टडी डेस्क को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की। और अब आप देख सकते हैं कि इस कैबिनेट में कितना सारा खाली स्पेस बच गया है जहाँ पे हम नई बुक्स और कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गए जिनकी तैयारी मैंने पहले से करके रखी थी। आज बेटे का रिज़ल्ट था और आज नई बुक्स भी लेकर आनी थी। तो हम दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर चले गए थे और वहाँ से जल्दी जल्दी रिज़ल्ट और बुक्स लेकर आ गए। देखते देखते समय कैसे तेज़ी से आगे निकल जाता है। मेरा बेटा आज 6 में आ गया है। कभी कभी मुझे खुद पर भी बहुत प्राउड होता है कि मैं किस तरह पूरे घर को सिंगल हैंडली मैनेज करती हूँ। चाहे घर के काम काज हों, बेटी की स्टडी और मेरा यूट्यूब, इन सभी को मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड कभी कभी ही यहाँ आ पाते हैं तो उनकी ज़्यादा हेल्प मुझे नहीं मिल पाती है। पर यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हम में से बहुत सारी होम मेकर्स मल्टीटास्किंग करती ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ हम होम मेकर्स करती ही हैं तो हमारा एक हक बनता है कि हम अपनी पीठ खुद थपथपाएं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई और आए और आपके काम को अप्रिशिएट करे। जब आपको पता है कि आप इतना सब कुछ कर रही हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, तो खुद को एक अप्रिसिएशन देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने देखा कि किस तरह से मैंने अपने घर के स्टडी रूम को
अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और इसे इतना फंक्शनल बनाया है कि बच्चे आराम से यहाँ अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।